तो आप भी उन्हीं के सम्मान में दो शब्द कहने का कष्ट करेंगे। माँ की मैदान धरती को प्रणाम करते हुए प्रणाम करती हूँ बेड़ेसर महादेव की धरती को। बीणा तल्ला के प्रथम नागरिक श्रीमती रश्मि देवी ग्राम प्रधान, बीणा प्रथम नागरिक श्रीमती रश्मि देवी, बीणा तल्ला के प्रथम नागरिक माननीय प्रधान जी मदन सिंह जी, मेरे बड़े भाई नेगी जी और हमारे प्रेरणास्रोत सभी बच्चों के प्रिय विद्वान शिक्षाविद एवं मार्गदर्शक इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री चमोला जी एवं हर घर की नींव की मातृशक्ति को नमन करती हूँ इस विद्यालय के भोजन माता बड़े बुजुर्ग सभी को। यह पुरस्कार न केवल मेरे कार्यों की सरकार द्वारा स्वीकार्यता है वरन शिक्षा की बेहतरी में लगे हजारों कोटि शिक्षकों का सम्मान है। इस पुरस्कार तक पहुंचना मेरे लिए इतना आसान नहीं था, असंभव था। ये एक सपना था जो हर शिक्षक देखता है। हर शिक्षक के हृदय के कोने में कहीं न कहीं ये सपना होता है कि एक दिन वो राष्ट्रपति भवन पहुंचे और महामहिम के हाथों पुरस्कृत हो। ये सफर इतना आसान नहीं होता है। जो दिखता है वो सिर्फ सफलता दिखती है, उसके पीछे की संघर्ष की कहानी वो शिक्षक ही जानता है। मैं यही कहूंगी आप लोगों से कि आप लोगों ने जो साथ मेरा यहाँ पर तय किया, इसके बाद भी विद्यालय को आप लोगों द्वारा इसी प्रकार का सहयोग मिलना चाहिए। वही गुरु के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा होगी। दूसरा, आप अगर अभी हमने मोदी जी से जो मुलाकात हुई थी तो उनके शब्द बार बार यही थे कि कोई भी अध्यापक आपके पास अपने बच्चे को 100% रिजल्ट के लिए नहीं भेज रहा है। वो आपके पास इसलिए बच्चे को नहीं भेज रहा है कि आप उसे गणित पढ़ाएंगे, आप उसे किसी अन्य विषय में पारंगत करेंगे। अभिभावक उस बच्चे को अध्यापक के पास इसलिए भेज रहा है कि जो वो नहीं कर सका वो अध्यापक करेगा। एक चरित्रवान मूल्यवान व्यक्तित्व एक नागरिक तैयार करना अध्यापक का फर्ज है। हम अध्यापक हमेशा ये प्रयास करते हैं कि हम एक अच्छे नागरिक देश को दे सके। इन बच्चों में संस्कार को लाना हमारी पहली वरीयता होगी। रिजल्ट 100% से 99 हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो अंक है, असली धन असली पूंजी आपके बच्चे हैं। वो वहाँ 100% ला देगा, लेकिन वो एक चरित्रवान नहीं बनेगा, वो आपका आदर नहीं करेगा, तो वो वहीं का वहीं पे धरा रह जाएगा। वहाँ वो 75 होगा, लेकिन ईमानदार होगा, दयावान होगा, चरित्रवान होगा, तो निश्चित ही आगे चलकर ऊंचाइयों को छुएगा। नंबरों से उस बच्चे का आकलन कभी न करो। समय के साथ साथ बच्चों में परिवर्तन आता है। जो बच्चा कक्षा 6 में सबसे पीछे रहता है, चलते चलते एक दिन वो आईएएस बन जाता है। तो इसलिए सबसे पहले प्रयास ये करो कि बच्चों को संस्कारवान बनो। उसके लिए आपको ही पहले तब करना पड़ेगा। मैं अपनी व्यक्तिगत जो कहूंगी, तो अगर आज हम यहाँ पे हैं तो अपनी माँ की बदौलत। मेरी माँ एक अनपढ़ महिला है जिसने 4 बच्चों को अध्यापक बनाया। आप तो पढ़े लिखे हो, फिर आखिर कमी कहाँ रह गई? और आर्थिक स्थिति की बात करूं तो हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि शायद हमारे घर में शाम को सब्जी भी नहीं बनती थी। तो फिर हम यहाँ पहुंचे, आपके बच्चे कैसे? तो कहीं ना कहीं जो हमारा आचरण है वो इन बच्चों को प्रभावित कर रहा है। प्रयास कीजिए कि घर के अंदर सद्विचारों का ही जिक्र हो। आपका घर एक प्रयोगशाला है जहाँ आप एक नागरिक को तैयार कर रहे हो। उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हो। ये संसार 2 शक्तियों से चल रहा है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। संसार में दोनों चीजें हैं। हमने कोशिश करनी है नकारात्मकता को नहीं स्वीकार करना है। जो व्यक्ति बार बार दूसरे की चुगली करता है, दूसरे को बुरा कहता है, उन लोगों के संपर्क में कम रहो, क्योंकि उनसे ही नकारात्मकता हमारे अंदर आती है और हमारा भाग्य वहीं पे रुक जाता है। अच्छे गुरुजनों को हमेशा चूल्हे पे प्रयास करो कि गुरुजनों के लिए आप अच्छा बोले। जब आप अच्छा बोलोगे तो आप गुरुजन की तारीफ नहीं कर रहे हो, आप उस बच्चे के मन मस्तिष्क में ये भर रहे हो जो तुम्हारा सर्वोच्च वही है
जैसे तुम उनकी चुगली करना प्रारंभ करोगे, वो बच्चा समझ जाएगा कि मुझे यहाँ से सही मिल रही है। और जब हम उसे विद्यालय में किसी कार्य के लिए कहेंगे, कुछ कहेंगे, तो उसे लगेगा सपोर्ट मुझे वहां से, वो हमको सब कुछ समझने को स्वीकार तैयार ही नहीं होगा। तो आप अगर कभी गुरुजनों से कोई बात है तो पर्सनली कहिए, लेकिन उनके दिमाग में ये भरो कि तुम्हारे भाग्य विधाता, तुम्हारा अगर कोई सबसे ज्यादा हित सोच रहा है तो वो अध्यापक है। आप लोगों का अपने बच्चों से स्वार्थ जुड़ा है कि नौकरी पे लगेंगे, हमारा बुढ़ापा अच्छा होगा, लेकिन एक अध्यापक का कोई स्वार्थ नहीं होता है। वो निस्वार्थ भाव से उस बच्चे के सर्वांगीण विकास की यात्रा में उसका साथ दे रहा होता है। और उसका बच्चा जब कहीं पे निकलता है तो तुमसे, अभिभावकों से ज्यादा प्रसन्न अध्यापक होता है। और उस खुशी की कल्पना शायद आप लोग कर भी नहीं पाओगे कि वो अध्यापक अपने बच्चे की सफलता पे कितना प्रसन्न होता है। राष्ट्रीय पुरस्कार की मैं बात करूं तो इसकी प्रक्रिया अत्यधिक कठिन है। इस पुरस्कार को भरते समय चमोला जी ने मुझे इस पुरस्कार के आवेदन के लिए कहा और मैंने ये आवेदन किया। आवेदन की जब प्रक्रिया चल रही थी तो अत्यधिक कठिन प्रक्रिया थी। स्कूल में आके कई बार मैं झल्ला जाती थी और निराश भी हो जाती थी कि आप लोगों ने ये क्या कर दिया, मैं तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन सबके सहयोग से इसको और मुझे यहाँ तक पहुँचने का मौका मिला। अपने कार्यों की मैं बात करूं तो कभी मैंने अपने कार्यों को आप लोगों के सामने लाने का प्रयास नहीं किया। जब मैं इस विद्यालय में आई थी तो इस विद्यालय की स्थिति छत टपक रही थी, फर्श टूटे थे, शौचालय नहीं था, छात्र नहीं था। लोगों का विश्वास सरकारी विद्यालय से उठ चुका था। वीणा का एक भी बच्चा यहाँ पर नामांकित नहीं था। हमने जब आपके बच्चों को यहाँ आने के लिए प्रेरित किया तो उस समय कपिल की माँ हो गई और आदित्य की माँ हो गई। इनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि इन्होंने उस मुश्किल क्षण में हम पर भरोसा किया। मैं इन्हें और इस पुरस्कार को उनको भी समर्पित करती हूँ। वो मौका नहीं देते, वो शुरुआत नहीं करते तो आज हम यहाँ पे बिल्कुल नहीं पहुँच पाते। उन्होंने आंख बंद करके उन बच्चों को हमारे भरोसे छोड़ा और हमने उनको निराश नहीं होने दिया। विद्यालय में विद्यालय उच्चीकृत है, आप सभी को पता है। किसी भी प्रकार का यहाँ पे वित्त प्रदान नहीं होता है। लगभग विद्यालय में 17 लाख का काम करा दिया गया है और वो एसएमसी अध्यक्ष और आप लोगों के सहयोग से ही यह काम हुआ। उन प्रस्तावों को और उस धन की स्वीकृति को ब्लॉक में जा जाके मैं थक जाती थी। मेरे साथ कभी आशा देवी जी रहती थी, कभी किसी गार्जियन को परेशान कर देती थी। तो जितना भी काम हुआ उसका श्रेय आप लोगों का है। वार्षिक उत्सव में, मातृत्व दिवस में तो आप लोगों ने सहयोग दिया। कतिपय नकारात्मक शक्तियां होती है। जब श्री रामचंद्र जी की आप राम कथा पढ़ो तो जब ऋषियों ने यज्ञ किया था वो एक पुनीत कार्य था और पुनीत कार्य में जो व्यवधान करेगा वो आसुरी प्रवृत्ति है। तो हमको राक्षस नहीं बनना है। कोई भी व्यक्ति गांव का अगर अच्छा काम कर रहा है उसे सपोर्ट कीजिए और अपने अंदर के देवी शक्तियों को जगाओ, उसमें व्यवधान उत्पन्न करो। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा परेशान रही, लेकिन एक विश्वास था कि नारी सब कुछ कर सकती है। एक नारी के अंदर पूरा ब्रह्मांड है। तो इसलिए कभी भी व्यक्तिगत जीवन में भी अगर आप लोगों पे किसी प्रकार की दिक्कतें आती है तो घबराना नहीं। हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ आता है और सहयोग करने वाले हाथ बहुत होते हैं। विद्यालय स्तर पर जब मैं काम कर रही थी तो आप लोगों का सहयोग था। मेरी माताएं, मेरी बहनें, तुमने कितने बड़े, कभी प्रश्न नहीं किया कि क्यों बुला रही हो। वृक्षारोपण हुआ, आप आए, जहाँ पे धन की आवश्यकता भी थी, एक प्रश्न मुझे यहाँ से नहीं आया। स्टाफ की तरफ से मुझे इतना सहयोग मिला। जब जिला लेवल पे राष्ट्रीय जो पुरस्कार होता है वो विद्यालय से ज्यादा समाज के लिए हम क्या कर रहे हैं उसके लिए लगभग 10,000 बच्चों की प्रतियोगिताएं राज्य लेवल पर मेरे द्वारा कराई जाती थी। जब कोविड का टाइम था तो 28 राज्यों के ग्रुप बना करके उतने राज्यों में उतने बच्चों तक कार्य पहुंचाने का कार्य प्रारंभ किया था। उसमें पूरे राज्य के और देश के शिक्षकों ने सहयोग किया था। बस मैं आगे से कहती थी ऐसा करे तो सारे हाथ आगे आ जाते थे। जिले लेवल पे जितनी प्रतियोगिताएं हुई विभाग के द्वारा, वन विभाग के द्वारा, तो मैंने प्रारंभ किया और मेरे सारे साथियों ने सहयोग किया। फॉर्म को भरना ही इतना मुश्किल था कि लगभग 15 दिन मेरे इस फॉर्म को भरने में लगे। 2 बजे घर पहुंच के 3 बजे नाश्ता करने के बाद 3 से रात के 12 बजे तक लैपटॉप पर बैठकर फॉर्म को भरना ही इतना कठिन है कि
वहां भी मैं एक दिन रो गई थी कि मैं कहाँ फंस गई, तो बहुत ही कठिन हो गया। नेशनल जूरी के सामने जब प्रोजेक्टेशन हो रही थी तो वहां पर भी अचानक से भाई से आवाज हो गई, लेकिन एक ताकत थी जो कह रही थी कि करना है। एक विश्वास था कि मुझे अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करना है और मुझे यह सीट लानी है। जैसी हम में जिम्मेदारियों का एहसास अगर हमें होता है तो हम सब कुछ कर लेंगे। हमको जिम्मेदार बनना है। जिम्मेदार बनो, स्कूल के प्रति, घर के प्रति, बच्चों के प्रति, समाज के प्रति, गांव के प्रति हो जाएगा। लेकिन जिम्मेदारी का एहसास नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे। और ये मत, मैं आज थोड़ा बोल पा रही हूँ, जब मैं इस स्कूल में आई तो मैं ऐसी ही थी और मैं सारा काम बैठ के करती थी और बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो ये विद्यालय मैंने सिखाया ही नहीं, मैंने सीखा है। ये विद्यालय मेरा भी विद्यालय है। मेरे सर्विस को 25 साल हो गए, लेकिन पिछले 8 साल में जो इस विद्यालय ने मुझे सिखाया उसमें मैं ये कहूंगी कि मैं यहाँ एक विद्यार्थी का जीवन जी रही थी। मेरी जो अपनी योग्यताएं हैं वो पिछले 8 साल में इतनी उभर के सामने आई थी। इनके साथ साथ मैंने खुद सीखा है। तो यही कहूंगी कि आप भी सीखने का प्रयास करो और अपने बच्चों को संस्कारवान बनाओ। जहाँ पे हो, मैं बार बार कहती हूँ कि ये मत समझो कि हम गृहिणी हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हर माँ एक अच्छा बेटा देश को दे दो, देश समृद्ध बन जाएगा। मोदी जी की जो विकसित भारत की कल्पना है वो पूरी हो जाएगी। और बच्चों से यही कहूंगी कि मैंने यहाँ तक पहुँचने का ये सपना देखा था। रोज कहती थी एक दिन आएगा जब मैं राष्ट्रपति भवन रहूंगी और महामहिम के हाथों से पुरस्कार लूंगी। और इसको मैं मजाक में कह देती थी कि जैसे कोई कहता था कि अरे मैडम पुरस्कार, मैं कहती पुरस्कार तो उस दिन होगा जिस दिन मैं महामहिम के हाथों लूंगी। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि अच्छा बोलो। हम जब यज्ञ जाप करते हैं तो हम एक शब्द का उच्चारण बार बार करते हैं, बार बार करने से वो जाप बन जाता है। इसलिए हम जब अच्छी चीजों को बार बार कहेंगे तो वो ईश्वर तक पहुंचेगी, वही जाप होगा। इसलिए कहूंगी माताओं को कि अब शब्दों का प्रयोग बच्चों के लिए घर में थोड़ा कम करो। वो नहीं कर सकते ऐसा मत कहो। उसे कहो तो डीएम बनेगा, उसे कहो तो लंबा चौड़ा है पुलिस में जाएगा, उसे कहो तो प्रधान बनेगा, उसे कहो तो ब्लॉक प्रमुख बनेगा, वो तो कुछ नहीं करेगा। ऐसा शब्द अपने बच्चे के बिल्कुल मत कहो। दूसरा यही कहूंगी कि माताएं सब कुछ कर सकती है। मेरी माँ अनपढ़ थी, हमको 4 को मास्टर बनाया। अब मुझे पता है, हमको पता ही नहीं चला कि इसको पढ़ना नहीं आता है। मेरे को तो बहुत बाद में पता चला इसको पढ़ना नहीं आता है। वो बस कहती थी कि अच्छा तबार बेटी नहीं पढ़नी थी, क्योंकि वो चित्र को पहचानती थी कि वही पेज है और वही मोटा लिखा हुआ ऊपर है, पेज पलटा नहीं गया है। मैं कहती थी इसको कैसे पता चल गया। और दूसरा उनकी जो संगत थी, संगत सबसे बड़ी होती है। बच्चों को भी यही कहूंगी कि अच्छी संगत में रहो, वही संगत हमको सफलता प्राप्त कराएगी। अच्छे लोगों के संपर्क में रहो। जहाँ पे सभाएं हो रही है वहाँ पे अच्छी बातों को पुनरावृत्ति करो। अपना स्वार्थ मत देखो। मैंने कभी व्यक्तिगत स्वार्थ देखा होता तो मैं यहाँ पे कभी नहीं पहुंचती। मेरा भला हो, इससे ज्यादा बोलो कि सबका भला हो, उस सब में ही मैं शामिल हूँ। अपने साथी, अपने गांव के लोग जो है उनके कल्याण की भावना रखो। सबके साथ एकता को बनाए रखो। एक गांव, 2 गांव का बहुत एकता के साथ रहो, क्षेत्र एकता के साथ रहो, ब्लॉक एकता के साथ रहो, तो निश्चित ही हम ऊंचाई पे पहुंचेंगे। जब हमारे स्कूल का वीडियो विज्ञान भवन में चल रहा था और हजारों लोग पीछे से देख रहे थे और महामहिम की दृष्टि हमारे उस वीडियो पे थी, तो मैंने अपने आप को इतना गौरवान्वित महसूस किया। ऐसा लगा मेरा कि मेरा ये जीवन सफल हो गया है। जब उनकी नजरें हमारे विद्यालय को देख रही थी, इन बच्चों को देख रही थी, तो वो क्षण ऐसे हैं कि जिन्हें मैं कभी मरने तक भी नहीं भूल पाऊंगी। तो जैसे क्षण मेरी जिंदगी में आए, मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि मेरे प्रत्येक छात्र के जीवन में वो क्षण आए और आप सभी के जीवन में वो क्षण आए। और निश्चित ही उस दृश्य को देखकर यहाँ बैठे हुए मेरे कई बच्चों के मन में जरूर आया होगा कि हम पहुंचेंगे वहाँ। मास्टर टीचर बनेंगे तो भी पहुंचेंगे, डॉक्टर बनेंगे सबसे बढ़िया बनेंगे, प्रधान बनेंगे सबसे बढ़िया प्रधान बनेंगे, वहां पहुंचेंगे हम लोग प्रमुख बनेंगे तो सबसे बढ़िया बनेंगे और हम एक दिन वहां पहुंचेंगे। तो ये कल्पना, ये सपना मैंने इनको दिखाया और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे बच्चे अवश्य वहां पहुंचेंगे। मेरी भतीजी कक्षा 6 में है, तो उस दिन से वो उसी रिहर्सल को कर रही है कि बुआ तुम ऐसा चल रही थी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा उसके दिमाग में ये आ गया कि मुझे भी जानना कैसे चलना है। वो उस दिन से वही साड़ी पहन के घूम रही है कि मुझे ऐसा ही चलना है, ऐसे ही झुकना है, ऐसे ही पकड़ना है। तो ये सपने हैं। मैं यहाँ पहुंची हूँ, मेरे बच्चे भी यहाँ पहुंचेंगे और निश्चित ही इस क्षेत्र के अध्यापक भी वहाँ पहुंचेंगे।
इन्हीं शब्दों के साथ आपका पुनः कोटि कोटि धन्यवाद। आप मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, और अगर बुरा लगा तो सिर्फ ये लगा कि हमारा पूर्ण समाज कहीं ना कहीं नीरस है, उनका सहयोग है, पर हमारे प्रोग्रामों में उनकी उपस्थिति न होना थोड़ा सा बुरा लगता है। ये महिलाओं का ही काम थोड़ी नहीं है। आज तरफ हम नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो हमारे पुरुषों को होना चाहिए था कि कहीं ना कहीं महिलाओं का प्रोग्राम है तो ये कहीं नहीं लिखा है कि यहाँ महिलाएं, तो उनको भी होना चाहिए था। तो उनकी संख्या कम है, तो मुझे थोड़ा सा वो विद्यालय के प्रत्येक प्रोग्राम में, आज की बात भी सारे प्रोग्राम में आप मातृशक्ति हमारे साथ हैं, तो पुरुष क्यों, हमारे उनको भी जगाओ भाई, उनके भी थोड़ा देवता निकालो कि ये फर्ज तुम्हारा भी है। और ये तो निश्चित समझो कि महिलाएं कुछ भी कर सकती है, तो कुछ भी का अर्थ नकारात्मक नहीं। हम बदलेंगे, समाज को बदलेंगे, पहले अपने घर को बदलेंगे, अपने क्षेत्र को बदलेंगे, और सब कुछ चेंज कर, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना, किसी के प्रति द्वेष की भावना कदापि न रखें। वो द्वेष हमको ही नुकसान पहुंचाएगा। आपस में प्रेम करो, फैमिली से करो, कुटुंब से करो, गांव से करो, ब्लॉक से करो, तब जाके हम राष्ट्र की भावना हमारे हृदय में आएगी। अगर हम गांव में ही प्रेम से नहीं है तो कहाँ हम देशभक्ति की बात करेंगे। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।